नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। दिल्ली के बाद हरियाणा में शुरू हुए 2 नए टोल बूथ। मथुरा आगरा जाने के लिए 3 जगह देना होगा शुल्क। नई दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और होडल से होते हुए यदि आप धार्मिक नगरी वृंदावन, मथुरा और आगरा जाना चाहते हैं तो फिर आपको 3 जगह न केवल टोल टैक्स से होकर जाना पड़ेगा बल्कि घंटों जाम में भी फंसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली को पार करते ही सबसे पहले आपको बदरपुर बॉर्डर पर बने हुए टोल टैक्स पर अपनी जेब ढीली करनी होगी। इसके बाद अब जैसे ही आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, आपको एक बार फिर से बल्लभगढ़ पार करने के बाद गांव गतपुरी टोल नाके पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली के बाद दूसरा टोल टैक्स हरियाणा के इस गाँव में लगे बूथ पर देना होगा। इसके बाद होडल शहर से पहले बने श्रीनगर टोल टैक्स पर आप बिना टैक्स दिए जा सकते हैं। गांव गतपुरी में स्थापित टोल के बाद श्रीनगर के बूथ को हटा दिया गया है। यह आपके लिए कुछ राहत हो सकती है, मगर जैसे ही आप इस टोल से निकलेंगे तो फिर होडल करमन बॉर्डर पर तीसरे टोल टैक्स से आपका वास्ता पड़ेगा। इस टोल पर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी कि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर सहित हरियाणा के 2 अन्य टोल पर अदायगी के बाद ही आप वृंदावन और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कीमत की बात करते हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ कार का टोल टैक्स 26 रुपये है, वहीं गतपुरी बॉर्डर के टोल पर कार का एक तरफ का 110 रुपये तथा मंथली पास 3690 रुपये है। करमन बॉर्डर पर शुल्क 85 रुपये दर्शाए गए हैं। उसमें दोनों तरफ की जानकारी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई, जबकि इससे पहले की व्यवस्था में दिल्ली के बाद केवल श्रीनगर में ही टोल लगता था, जहां दोनों तरफ के 185 रुपये शुल्क की अदायगी होती थी। मगर अब दिल्ली से चलने के बाद लोगों को 2 जगह और टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। व्यवस्था में तमाम खामियां होने की वजह से इन टोल बूथ पर अधिकांश बार लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान था कि सुर्खियों में रहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही टोल प्लाजा होगा। मगर बात दिल्ली और हरियाणा होते हुए मथुरा जाने की करें तो इस रूट पर 60 किलोमीटर के भीतर 2 टोल टैक्स का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसके अलावा जाम में फंसने की परेशानी अलग से झेलनी पड़ रही है। इस पूरे रूट के अलावा यदि बात करें फरीदाबाद के लोगों की तो उन्हें अपने शहर से बाहर जाने के लिए सभी रूट पर टोल चुकाना पड़ रहा है।